गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आईसीएसई का सेकेंड टॉपिक, जिसका नाम क्या है? बैंकिंग। ये बिल्कुल एक बैंक में जो हम लोग इंटरेस्ट पढ़ते हैं ना, कि बैंक हम लोग को इंटरेस्ट देता है, कितना इंटरेस्ट दे रहा है, किस रेट से इंटरेस्ट दे रहा है, उसी से कुछ रिलेटेड ये टॉपिक है, लेकिन एक स्पेशल केस के लिए। ठीक है, वो स्पेशल क्या है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट हम लोग को इस चीज के लिए क्या करना है, इस टॉपिक में डिस्कस करना। अब ये होता क्या है, तो जब भी हम लोग अगर बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाने जाएंगे, अपना वहाँ पे अकाउंट खुलवाएंगे, तो 4 टाइप का वो हमको ऑप्शन देगा। कितने टाइप का हमको वो ऑप्शन देगा? 4 टाइप का। बोलेगा कि हम आपका बैंक में इस 4 टाइप का क्या कर सकते हैं, अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। जो कि पहला क्या है? सेविंग अकाउंट। ये क्या होता है? मेरा सेविंग अकाउंट होता है। एक होता है करेंट बैंक अकाउंट। एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी जिसको हम लोग और बोलते हैं। ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। और फोर्थ मेरा ये होता है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये 4 टाइप का जो अकाउंट होता है। सेविंग में क्या होता है, हम लोग अपने नाम से चल रहा है सेविंग, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट में अंतर होता है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। एफडी में क्या होता है, हम लोग कुछ पार्टिकुलर अमाउंट सम को कुछ पार्टिकुलर टाइम के लिए क्या करते हैं, अपना फिक्स कर लेते हैं। उसके पहले हम लोग उसको निकालेंगे नहीं। जैसे कि हम लोग मान लो 1000 रुपीज़ को 5 ईयर्स के लिए क्या कर दिए, लॉक कर दिए, मतलब क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। अब उसके बाद 5 साल के बाद हमको मान लो ये 1500 रुपये के आसपास कुछ पैसा दे रहा है। तो यहाँ पे जो ये डिफरेंस आया 500, ये मेरा क्या हुआ, बैंक से इंटरेस्ट हो गया। ये मेरा बैंक क्या दे दिया हमको, इंटरेस्ट दे दिया। तो यहाँ पे अगर बोल दिए कुछ ये 5% का है, तो यहाँ पे हमको क्या रेट ऑफ द मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमको 4%। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मेरा क्या होगा, 4%। तो हम लोग इस चारों के बारे में डील नहीं करना, हमको यहाँ पे पढ़ना है किसके बारे में, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। अब रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ये होता क्या है, इसमें क्या होता है, हम लोग पर मंथ कुछ एक फिक्स्ड क्वांटिटी लेते हैं इन द मल्टीपल्स ऑफ 5, इन द मल्टीपल ऑफ ₹5। हम लोग जो अमाउंट चूज करेंगे वो क्या होना चाहिए, इन द मल्टीपल ऑफ 5। जैसे 500, 100 हो गया, 200 हो गया, 2000 हो गया। हम डील कर लिए, बैंक को बोल रहे कि हम पर मंथ मान लो 100 रुपये जमा कर रहे हैं। पर मंथ हम क्या जमा करेंगे, 100 रुपये जमा करेंगे किसी एक पार्टिकुलर टाइम के लिए। तो जो पर मंथ वो जमा हम करेंगे, वो किस हिसाब से करेंगे, उस पर वो गवर्नमेंट क्या करेगा, कैसे कैसे हमको वो अप्रूव करेगा, उसको हम लोग अब देखते हैं। जैसे 1 साल के लिए हम लोग लेके चलते हैं, कितने ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए। 1 साल में होता है मेरा 12 मंथ। फर्स्ट मंथ मेरा क्या हो गया, जनवरी। यहाँ पे हम कितना रुपया जमा किए, 100 रुपीज़ जमा किए। जैसे ही फरवरी में आए, फरवरी में क्या हुआ, पहले से जनवरी का कितना रुपया था, 100 रुपया था। और फरवरी में हम लोग कितना रुपया जमा कर लिए, 100 रुपया। ये कितना हो गया, 200 रुपया हो गया। फिर आगे हम लोग मार्च में, पहले से मेरा कितना था, 200 रुपया था। इस मंथ में 100 रुपीज़ जमा किए, तो ये रुपीज़ कितना हो गया, 300 हो गया। ऐसे ऐसे करते करते फरवरी तक, पहले से 1100 रुपया था, 100 रुपया, तो एक कितना हो गया, 1200 हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है और कैसे। तो ये जो मेरा जनवरी में जो 100 रुपया जमा किए, ये टोटल 12 महीने के लिए क्या है, बैंक के पास रहा। कितने महीने के लिए रहा, 12 महीने के लिए। फरवरी वाला कितने महीने के लिए रहा मेरे पास, 11 महीने के लिए रहा। मार्च वाला कितने महीने के लिए रहा, 9 महीने के लिए रहा। वैसे ही जो ये मेरा दिसंबर वाला अमाउंट था, दिसंबर वाला अमाउंट वो कितने महीने के लिए रहा, या नवंबर वाला अमाउंट वो मेरा 1 महीने के लिए रहा। तो एक अमाउंट मेरा 12 महीने के लिए, कोई अमाउंट मेरा 1 महीने के लिए, तो उन सब पे डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट बन रहा होगा। तो बैंक इसको जनरलाइज कर लेता है कि हम आपको समझ लेते हैं कि पूरा पैसा कितना जमा हुआ एक पार्टिकुलर अमाउंट के लिए, उसके लिए वो प्रिंसिपल का फॉलो किया। तो एक हिसाब से हम लोग अगर देखें कितना कितना रुपया जमा किए, तो फर्स्ट मंथ में कितना लोग जमा किए, 100 रुपया। सेकेंड मंथ में 200, फिर 300, ऐसे ऐसे करते करते हम लोग कितने रुपये जमा कर लिए, 1200 जमा कर लिए। 100 रुपीज़ पर मंथ हम लोग जमा कर रहे थे, कॉमन ले लिया 100, ये आ गया ना पर मंथ का ऐड। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म,
सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये हम लोग देखेंगे एपी में, जब हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे होंगे चैप्टर, वहाँ पे इस फॉर्मूले को हम लोग एक बार डिराइव करेंगे कि वहाँ पे कैसे आ रहा है। तो अगर यहाँ पे बात करें हम लोग कितना रुपया जमा किए, तो 100 रुपीज़ जमा किए। n यहाँ पे कितना है, 12 है, तो n इंटू 12 इंटू 12 प्लस 1/2, 100 इंटू 12 इंटू 13/2, तो 6 टाइम्स में कट गया 2800। मतलब जो ये मेरा पूरा अमाउंट जमा हुआ था वो इतना रुपया था। तो बैंक बोला कि ठीक है, आपका इतना पैसा जमा हुआ है मेरे पास, हम आपका इस पर कुछ इंटरेस्ट पे कर देंगे। अब आपको हम इस रुपीज़ पे इंटरेस्ट पे करेंगे। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा जनरलाइज करिए। मान लो पर मंथ हम लोग कितने रुपए जमा कर रहे थे, 100 रुपीज़। इस 100 रुपीज़ को बोल दिए ये मेरा प्रिंसिपल हो गया। क्या हो गया, ये मेरा प्रिंसिपल हो गया। ये मेरा क्या हो गया, n इंटू एन प्लस 1/2। मतलब ये टोटल अमाउंट मेरा क्या हुआ, कलेक्ट हो चुका है। अब सिंपल सा जो हम लोग एसआई का फॉर्मूला पढ़ते हैं, इंटरेस्ट एसआई का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो कितना प्रिंसिपल मेरा जमा हो गया, तो ये मेरा प्रिंसिपल क्या हुआ है, कलेक्ट हो गया। तो P इंटू एन प्लस 1/2 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। यहाँ पे टाइम क्योंकि मंथ्स में चल रहा है ना, तो मंथ्स को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ईयर को, एक ईयर में 12 मंथ्स होता है, तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे 12 से क्या कर दिए, टाइम को डिवाइड कर दिए इंटू 1/100, क्योंकि यहाँ पे n क्या हो गया, अपने आप मंथ्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये मेरा आ गया इंटरेस्ट का फॉर्मूला, P इंटू एन प्लस 1 इंटू r/2 इंटू 12 इंटू 100। तो रेकरिंग अकाउंट के लिए, रेकरिंग डिपॉजिट के लिए अगर मेरा जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो ये आता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला मिल गया कि अगर एक कोई पार्टिकुलर प्रिंसिपल हम लोग P अगर n मंथ के लिए जमा कर रहे हैं तो उस पर हमको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो P इंटू एन प्लस 1 बाई इंटू आर बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। जहाँ पे P मेरा क्या है, प्रिंसिपल है, R मेरा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, n मेरा क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स है। यहाँ पे ध्यान रखना n के लिए जो हम लोग टाइम यहाँ पे लेते हैं वो मंथ्स में लेते हैं, ना कि ईयर में। तो हम लोग n यहाँ पे मेरा क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स। अब एक और चीज यहाँ पे आता है, ये तो हो गया कि मेरा इंटरेस्ट हो गया, इतना हमको इंटरेस्ट मिल गया। तो अगर इतना इंटरेस्ट मिल गया तो अब जब हम लोग कुछ टाइम के बाद उस पैसे को निकालेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, मैच्योरिटी वैल्यू। मतलब जो मेरा मनी था वो क्या हो गया, मैच्योर हो गया, उतने टाइम तक के बाद अब कुछ बड़ा होगा। तो ये किसके बराबर होगा, कितना पैसा कितने टाइम के लिए जमा किए, हम P अमाउंट n मंथ तक कंटिन्यूसली जमा किए हैं और साथ में कुछ इंटरेस्ट भी हमको मिलेगा। तो अगर मैच्योरिटी वैल्यू का हम फॉर्मूला बोले तो MB इज इक्वल टू P इंटू एन प्लस आई। MB इज इक्वल टू क्या हो गया फॉर्मूला, P इंटू एन प्लस आई। अब अगर I का वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो I का वैल्यू क्या है, P इंटू एन प्लस 1 इंटू आर बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। ये क्या हो गया, मेरा मैच्योरिटी वैल्यू का कंप्लीट फॉर्मूला हो गया, जहाँ पे इंटरेस्ट का भी हम लोग क्या कर दिए, वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, तो ये था मेरा मैच्योरिटी वैल्यू और ये था मेरा इंटरेस्ट। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम लोग इस चैप्टर में क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, अब इस दोनों फॉर्मूला को हम लोग क्वेश्चन के थ्रू रिलेट करने की कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, मोहन डिपॉजिट्स ₹80 पर मंथ वो कितने रुपए जमा कर रहा है, 80 रुपीज जमा कर रहा है इन ए क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट फॉर 6 years। कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। फाइंड द अमाउंट
फाइंड द अमाउंट पेबल टू हिम on maturity if rate of interest is 6% पर एनम, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना है 6% पर एनम, जिसको हम लोग कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे था कि एक मोहन है जिसका डिपॉजिट अकाउंट कितने का है, वो पर मंथ कितने रुपए जमा कर रहा है 80 रुपया, एक क्यूमुलेटिव अकाउंट में कितने साल के लिए 6 साल के लिए। तो आप गिवन लिखते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल, पी का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 80 रुपीज़, कितने रुपीज़ जमा कर रहा है 80 रुपीज़। एन का वैल्यू यहाँ 6 ईयर्स था, ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई किए तो 72 मंथ्स, इतने महीने के लिए वो जमा किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था मेरा 6% पर एनम, तो बताना है कितना अमाउंट उसको पेबल होगा, मतलब फाइनली कितना अमाउंट उसको मिलेगा, मतलब मैच्योरिटी वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो एमबी का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू एन प्लस आई, और आई की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं P इंटू एन प्लस 1 इंटू आर बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। अब इस मैच्योरिटी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो प्रिंसिपल कितना था 80 रुपीज़, कितने मंथ्स के लिए था 72 मंथ्स के लिए था, n प्लस 1 73, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 6%, 2 इंटू 12 इंटू 100। अब देखते हैं ये से कैंसिल हो गया 6 टाइम्स में, ये से कैंसिल हो गया 3 टाइम्स में, ये 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब सबको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस, और ये कैलकुलेट करने पे आएगा मेरा 1051.2। ठीक है, अब दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो ये ऐड करने पे आ जाएगा मेरा वैल्यू 6,811.2। इतना रुपया उसको फाइनली क्या होगा एट द एंड ऑफ 6 ईयर मिलेगा। अगर सिर्फ हमसे यहाँ पे पूछता है कि इंटरेस्ट कितना होता, तो ये अमाउंट मेरा क्या हो गया यहाँ पे इंटरेस्ट हो गया, ये अमाउंट मेरा यहाँ पे क्या होता इंटरेस्ट। ठीक है, ये अमाउंट मेरा क्या होता है यहाँ पे इंटरेस्ट हो जाता। तो अगर वो इंटरेस्ट सिर्फ पूछता कि उसको कितना इंटरेस्ट मिला तो होता 1051.2, और कितना अमाउंट उसको पेबल हुआ तो 6,811.2। इस तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे यूज करते हैं। काफ़ी इजी चैप्टर है, काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए किस किस चीज़ का, एमबी का और आई का। एक बार फिर से लिख लेते हैं एमबी का फॉर्मूला, पहले उसके पहले आई का फॉर्मूला। आई का फॉर्मूला क्या है P इंटू एन प्लस 1 इंटू आर बाई 2 इंटू 12 इंटू 100, और एमबी का फॉर्मूला क्या है P इंटू एन प्लस आई। क्लियर, और हम समझाए भी कि ये फॉर्मूला को जनरलाइज कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग जो आई का फॉर्मूला पढ़े थे P इंटू आर इंटू टी बाई 100, उसके ही रिलेटेड ये फॉर्मूला है। तो इतना अमाउंट, ये जो मेरा पूरा है, ये जो पूरा वैल्यू है, ये एक P को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो P इंटू आर, और ये मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है T को इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग उसको समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं अपने आप फॉर्मूला को। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हम लोग का। क्वेश्चन ये है, a man has recurring deposit account in a post office for 3 years। कितने साल के लिए वो आपने खुलवाया था 3 साल के लिए, at 7.5% पर एनम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको कितना मिल रहा था 7.5%। if he gets rupees
8,325 as interest at the time of maturity, then find फर्स्ट है मेरा मंथली इंस्टॉलमेंट, कितना उसका मंथली इंस्टॉलमेंट है। सेकंड अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी वैल्यू कितना है उस टाइम पर उसको कितना पैसा मिलेगा। तो गिवन लिखते हैं। गिवन में मेरा यहाँ पे क्या क्या है, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कितने साल के लिए खुलवाया था, 3 साल के लिए। एन का वैल्यू 3 × 12 मतलब कितना हो गया, 36 ईयर्स हो गए। कितने साल के लिए, सॉरी कितने मंथ्स के लिए, सॉरी 36 मंथ्स, क्योंकि 3 साल के लिए था। रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा 7.5% पर एनम, और इसको ये पैसा एज ए इंटरेस्ट मिला है। तो आई का वैल्यू दिया हुआ है मेरा यहाँ पे, कितना दिया हुआ है 8325। फाइंड करना हम लोग को मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब पी का वैल्यू निकालना है। तो यूज करते हैं फॉर्मूला, सिंस आई इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, P × N × N+1 × R बाई 2 × 12 × 100। आई का वैल्यू कितना दिया हुआ था 8325। पी पता नहीं है, जब पी पता नहीं तो एज्यूम कर लेते हैं लेट मंथली इंस्टॉलमेंट बी रुपीज पी। कितना रुपया था, पी रुपीज था। एन का वैल्यू 36 × 37, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा 7.5 बाई 2 × 12 × 100। और यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, पी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये इसका डेसिमल हट के यहाँ पे 10 होगा, ये इससे क्या हो गया 18 टाइम्स में कैंसिल। 25 3 25, 25 4 3 से 12 4 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में और ये 9 टाइम्स में। और फिर से जब और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 8325 × 2 × 4 × 10 बाई 9 × 37 इज इक्वल्स टू पी। और ये कैलकुलेट करने पे पी का कुछ वैल्यू आ जाएगा, जैसे ये कट रहा है 3 टाइम्स में, 3 2 6, 23 हुआ, 7 3 21, ये से 3 टाइम्स में कैंसिल, और यहाँ पे 3 2 6, 23, 7 3 21, 22, 2 7 7 5, फिर से कट रहा है 9 3 27, 2 5, 9 2 5 × 2 × 4 × 10 बाई 37 इज इक्वल्स टू पी। सेवन से ये देखते हैं डिवाइड होता है कि नहीं। 925, 37 2 74, ठीक है, ये से कैंसिल हो गया। तो 25 × 4 2 8 × 10 इक्वल्स टू पी। तो पी इक्वल्स टू 25 8 हो गया 200 × 10, तो पी इक्वल टू कितना आ गया 2000। तो मेरा कितना रुपया पर मंथ जमा हो रहा है, 2000 रुपीज़ जमा हो रहा है। तो पहला का मेरा आंसर आ गया, ये कितना हो गया ₹2000। फिर सेकंड पूछ रहा है अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी वैल्यू का हम लोग का भी फॉर्मूला पता है, एम बी इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस आई। डायरेक्टली पी कितना था 2000 इंटू कितने मंथ्स के लिए 36 प्लस इंटरेस्ट हम लोग क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 8325, दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं, प्लस 8325, ये कितना आ जाएगा ₹80,325। तो ये मेरा क्या हो गया मैच्योरिटी वैल्यू का
मैच्योरिटी वैल्यू आ गया मेरा 80,325। तो इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये था मेरा, जहाँ पे हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी यूज किए। जैसे पहले था कि मैच्योरिटी वैल्यू में हम लोग P इंटू एन प्लस आई भी यूज करते हैं, अब वो हम लोग को नहीं करना पड़ा, हम लोग यहाँ पे सिर्फ आई का फॉर्मूला यूज किए। तो हम लोग आई के फॉर्मूले से भी डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली एम भी लिखने के लिए P इंटू एन प्लस आई। अब वापस इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि आई हम लोग को पहले से क्या है, क्वेश्चन में गिवन। आई होप आप लोग को ये चैप्टर्स में जो फॉर्मूला था वो क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। घर पे जितना भी आप लोग से हो सके बैंकिंग का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जितने भी ऐसी की बुक्स हैं, जिनके पास जो सब बुक है, और अगर कोई दिक्कत आया तो उस क्वेश्चन को आप मेल कर लीजिएगा। बाकी हम लोग फिर अब कल देखते हैं कि और अगला टॉपिक क्या करना है। अगर किसी को दिक्कत होगा तो वो कमेंट करके बता दीजिएगा किस टॉपिक में क्या दिक्कत आ रहा है, और कुछ अगर क्वेश्चन रहा होगा तो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।